आपकी बात में आप सभी का स्वागत है। अरुणा आसफ अली रोड पर एलजी द्वारा रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ फाइल को वापस करने के खिलाफ आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता आज प्रदर्शन कर रहे हैं। जानते हैं हम कार्यकर्ताओं की राय। हर साल जैसे पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाता था, आज उसको एलजी के माध्यम से उसको बंद किया गया है, उसको मना कर दिया गया है कि उसे रोक दिया गया है, जो कि सीधा सीधा जनता के स्वास्थ्य के खिलाफ है ये। तो इसको लेके हम इसको विरोध कर रहे हैं। रेड लाइट ऑफ ऑन होगा, रेड लाइट ऑन ऑफ होगा तो इससे कितना फ़ायदा होगा? इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। आपने पिछले साल भी 2-3 साल में देखा होगा कि कितना काफ़ी फ़र्क पड़ता है कि जितनी देर 2 से 3 मिनट हमारी गाड़ी ऑन रहती है, जितना धुआं निकलता है जब बंद रहती है। हाँ, आपका इस बारे में क्या कहना है? ऐसे है, रेड लाइट ऑन से ये फ़ायदा होगा कि पोल्यूशन कम होगा, पेट्रोल की बचत होगी, ये फ़ायदा होगा। तो प्रदूषण पर क्या उसका असर, कितने % प्रदूषण कम होगा इससे? पहले भी काफ़ी कम हुआ था, तो कम तो होगा ही होगा ना। मैडम आप बताइए। आप देख ही रहे कि दिन प्रतिदिन जो प्रदूषण फैलता जा रहा है, तो ये एक अथक प्रयास था मंत्री गोपाल राय जी के नेतृत्व में कि जब हम रेड लाइट पर गाड़ी को ऑफ करते हैं, प्लस डीजल बचता है, हमारा पेट्रोल बचता है, साथ में जो एनवायरनमेंट में जो धुआं पॉल्यूशन जाता है, आज हर बच्चा बचपन से लेके किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है। तो एक ये अच्छी पहल थी, लेकिन अच्छी पहल को एलजी के माध्यम से इस तरह बंद करना बहुत ही शर्मनाक घटना है। हम चाहते हैं कि पर्यावरण को दुरुस्त करने के लिए एलजी हमारा सपोर्ट करे। ये है राजकुमार गुप्ता, किराएदार प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश आम आदमी पार्टी। हम इनसे बात करते हैं इस प्रोटेस्ट के बारे में। इस प्रोटेस्ट के बारे में क्या कहना है, क्या विषय है और क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, दिल्ली में पहली बार दीपावली के बाद पॉल्यूशन कम हुआ है। हमेशा बहुत ज़्यादा होता था, इस बार कम हुआ है। इसकी वजह ये रही कि पंजाब के अंदर हमने एक ऐसा केमिकल डाला पराली के अंदर, जिससे पराली जलने की घटनाएं बहुत कम हुई हैं। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, दीपावली के बाद जो ऑड इवन दिल्ली में लागू करना था, वो एलजी साहब ने रोक दिया उसको। और मैं एलजी साहब से इसकी बहुत ज़्यादा ये दुर्घटनापूर्ण बात है, एलजी साहब बीजेपी के कहने पर इस तरीके से काम कर रहे हैं और दिल्ली की 130 करोड़ जो संख्या है, इसके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। क्या आप मान रहे हैं कि ये रेड लाइट ऑफ ऑन वाला जो विषय है, इससे दिल्ली का प्रदूषण खत्म हो जाएगा? देखो, आप सभी लोग जानते हैं दिल्ली में ज़्यादातर पॉल्यूशन गाड़ियों से होता है, गाड़ी से पॉल्यूशन होता है। तो रेड लाइट ऑन गाड़ी का अगर इंजन ऑफ होता है तो उससे 2 फायदे होते हैं। एक तो पेट्रोल की बचत होती है, दूसरा जो दिल्ली में पॉल्यूशन होता है उसमें कमी आती है, उससे कुछ तो कमी आती है दिल्ली के अंदर और दिल्ली वालों को फ़ायदा होता। तो एलजी साहब एक हिटलरगिरी वाला काम कर रहे हैं और दिल्ली की जनता के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ ऐसे एलजी को तुरंत हटा देना चाहिए। आगे क्या रणनीति है इस पे? देखो, आम आदमी पार्टी की रणनीति हमेशा जनता के हित में रहती है और हम ही जनता के हित के लिए लड़ते रहेंगे। और जब तक लड़ते रहेंगे, जब तक एलजी साहब फाइल के ऊपर साइन नहीं कर देते और एलजी साहब जब तक इस चीज़ को लागू नहीं करने की परमिशन देते, तब तक हम लड़ते रहेंगे। बहुत 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 धन्यवाद। अब वलीम जावेद है, मैं श्री राम कॉलोनी वार्ड 246 ई से संबंधित हूँ। जी। अच्छा, ये धरना प्रदर्शन किस सिलसिले में कर रहे हैं? देखिए सर, धरना प्रदर्शन के बारे में मैं तो यहाँ पर क्या है, ये सामने हॉस्पिटल है, मेरे क्षेत्र की कोई एक महिला बीमार थी, मैं उसको दिखाने के लिए आया था। मगर सब जब धरना प्रदर्शन के दौरान मैंने देखा कि यहाँ अगर पॉलिटिक्स की बात आ रही है, तो पॉलिटिक्स के लोगों से मैं एक बात कहना चाहूँगा। सर, मैं कहना चाहूँगा, एक दिल्ली में जगह है वार्ड 246 श्री राम कॉलोनी, आप देखिए कभी जाकर वहाँ की समस्याएं, वहाँ जनसंख्या घनत्व देखिए, वहाँ ना पढ़ाई का ना शिक्षा का किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी गई है। दिल्ली के तकरीबन एरियो में विधानसभा में मोहल्ला क्लिनिक की सुविधा है, क्या श्री राम कॉलोनी वार्ड में एक भी मोहल्ला क्लिनिक है? तो मोहल्ला क्लिनिक बनाना आम आदमी पार्टी सरकार का काम था। शिक्षा के बारे में ये कह रहे हैं कि पूरे विश्व में हमारा विश्व स्तरीय शिक्षा है, तो इसका मतलब सर मैं कि आम आदमी पार्टी कोई काम नहीं कर। सर, मैं कहना चाहूँगा, देखिए मैं किसी पार्टी विशेष के बारे में बात नहीं करूँगा। मैं कहना चाहूँगा शिक्षा के ऊपर बात कहते हुए आप इसकी तो बात करते हैं। आप दिल्ली के कोने श्री राम कॉलोनी एरिया में जाइए, वहाँ आप देखेंगे कि वहाँ पर क्या पढ़ाई का क्या स्तर है, कोई पढ़ाई का स्तर नहीं है। एक मात्र हमने ये मांग करी है, डिमांड करी है कि उस एरिया में एक लाइब्रेरी का निर्माण किया जाए, ताकि वहाँ पर बच्चे बैठ करके शांत वातावरण माहौल में कुछ
देश कुछ घर के लिए, कुछ अपनी पढ़ाई के लिए, कुछ अपने देश के लिए कर सके, ताकि उनका भविष्य बन सके। क्या इस बात पर किसी विधायक का, किसी निगम पार्षद का, किसी नेता का, जिला अध्यक्ष का गौर है? नहीं है सर। आज सर सब लोग वोट मांगने के लिए आ जाते हैं। जब बच्चों के भविष्य की बात आती है तो हम देखते हैं कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता है। उस समय आपके जैसे सच्चे पत्रकार हम लोगों की बात सुनने आते हैं। हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आप हमारी बात सुन रहे हैं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी बात आपने रखी जी। 150 वोट सर, लाडोसराय। अच्छा, यहाँ जो आप धरना प्रदर्शन पर आई हैं, किस सिलसिले में आई हैं और क्या? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जब भी प्रोटेस्ट हुआ है बीजेपी के खिलाफ, सभी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। क्योंकि जो तानाशाही चल रही है, जो एक डायरेक्टरशिप चल रही है बीजेपी की, वो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम भगत सिंह जी को फॉलो कर रहे हैं, हम बाबा अम्बेडकर को फॉलो कर रहे हैं। हम कोई धर्म की राजनीति ना ही हमने कभी करी है और ना ही हम कभी करेंगे। तो मनीष सिसोदिया को आप लोग भगत सिंह बता रहे हैं, कितना सही है? मनीष जी भगत सिंह भी हैं, हमारे लेजेंड भी हैं। वो उनका कोई मुकाबला नहीं है। बहुत। अंजू रानी जी, आप बताएं, यहाँ धरना प्रदर्शन में आई, क्या देखा और क्या आगे की रणनीति? देखिए, मैंने पूरी तरीके से जो आज बीजेपी की तानाशाही मैं पिछले काफ़ी प्रोटेस्टों में आ चुकी हूँ, तो देखती हूँ कि एक अजब ही इनकी तानाशाही चल रही है। दिल्ली में माननीय अरविंद केजरीवाल जी को कोई काम ही नहीं करने देते। माननीय गोपाल राय जी ने ऑड इवन का जो दिल्ली में इतना प्रदूषण बढ़ रहा है, लोगों की सेहत को देख के, दिल्ली की जनता को देखते हुए जो ऑड इवन का वो शुरू करा है, तो एलजी साहब ने फाइल रोक दी ताकि दिल्ली की जनता जो है वो इन्फेक्शन से, प्रदूषण से, बीमारियों से ग्रस्त होती रहे और इनका भ्रष्टाचार चलता रहे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनीलता चौधरी है। कौन सा वार्ड है आपका? मेरा 187। जी, इस विरोध प्रदर्शन के बारे में कुछ बताइए। विरोध प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है कि स्कीम जो हर साल चलती है पिछले 2 सालों से कि ऑड इवन रेड लाइट ऑन गड्डी ऑफ, तो वो इन्होंने फाइल रोक दी गई है। जब भी कोई कार्य जनता के हित में किया जाता है, हर बार फाइलें रोक देते हैं और अड़चन लगाते रहते हैं। अभी जी, जो ओबीसी के पूर्व चेयरमैन हैं, हम इस धरना प्रदर्शन के बारे में जो प्रदूषण को लेकर हो रहा है, इनसे बात करते हैं। जी भाभी जी, बताइए, धरना प्रदर्शन जो है इसको आप क्यों कर रहे हैं और क्या क्या फ़ायदा? देखिए, इसको एलजी साहब ने रोक लगा दी है, जिसको अभी हमारे 28 तारीख से था प्रदर्शन। ये रेड लाइट ऑन तो गाड़ी ऑफ, गाड़ी ऑन, तो उसके जो इन्होंने ये एलजी साहब ने खिलवाड़ किया है इसके साथ में, ये ठीक नहीं है। लोगों की, जनता की जो सेहत के साथ खिलवाड़ है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसी के खिलाफ आज यहाँ प्रदर्शन था। रेड लाइट ऑफ और गाड़ी ऑन का जो विषय है, या रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, गाड़ी ऑफ, इसका क्या असर होगा? कितना परसेंट इससे आप मान रहे हैं कि प्रदूषण का? आप देखिए, बिल्कुल प्रदूषण पे कम से कम 20% का फर्क पड़ेगा। और साथ ही साथ ईंधन पे जो इतना हज़ारों का ईंधन फूकता है दिल्ली के अंदर, उस पर रोक लगेगी और उससे लोगों को फ़ायदा होगा। बड़ी स्ट्रेटजी कोई पार्टी क्यों नहीं बना रही है कि बड़ी स्ट्रेटजी बनाए जिसका मतलब दिल्ली पर प्रदूषण पर असर पड़े? बिल्कुल बड़ी स्टडी हर चीज़ को करते आ रही है। ऑड इवन चालू करा, अभी रेड लाइट के लिए ये कर रहे हैं, और धीरे धीरे यमुना की सफाई पे लगे हुए हैं। सब जगह प्रदूषण परमानेंट सॉल्यूशन आपको लग रहा है? पराली के लिए कितना आपने देखा, गवर्नमेंट ने वो बनाया है इस तरह से, पराली का जो प्रदूषण होता है उस पर रोक लगाई है। ये दिल्ली स्टेट पहला स्टेट है जो इस तरह की यहाँ योजना। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजय मावी है और मैं गोंडा विधानसभा से विधानसभा अध्यक्ष हूँ। तो ये धरना प्रदर्शन जो हुआ है, इसके बारे में कहिए, क्यों ये धरना प्रदर्शन हो रहा है? ये एलजी साहब की जो तानाशाही चल रही है, जो एलजी साहब अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं, उसके विरोध में धरना प्रदर्शन हो रहा है। ये जो रेड लाइट का जो मुद्दा है, उसको वो ऑन ऑफ के मुद्दे को नहीं होने दे रहे हैं, इसके विरोध में प्रदर्शन किया गया है। आगे क्या रणनीति रहेगी पार्टी की? आगे अगर एलजी साहब ने अपना ये डिसीजन वापस नहीं लिया तो ये विरोध प्रदर्शन रोज इसी तरह से होता रहेगा। जी जी, आप बताइए क्या? मैं नाम मदन सिंह जाटव हूँ, संगठन मंत्री हूँ गोंडा विधानसभा से। जी, और जी हम तो ये कहते हैं कि जो भी एलजी साहब कर रहे हैं ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। ज़्यादा भी हम तो कह रहे हैं जो फाइल करें निष्पक्ष होकर काम करें। जी, देखो, मुख्यमंत्री भी के सेंट्रल गवर्नमेंट के नजर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के काम है उन्हें करें, लेकिन जो मुख्यमंत्री के साथ मिलकर काम करें केजरीवाल के साथ, तो अच्छा होगा। अगर केजरीवाल साहब कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो उसमें क्यों पैर या टांग अड़ा रहे हैं? हम तो कहते हैं एलजी साहब जो मिलकर काम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। जनता, दिल्ली की जनता के लिए बहुत अच्छा फायदा होगा। का जो सॉल्यूशन है,
को कम करने के लिए दिल्ली सरकार अपने स्तर पर विभिन्न प्रकार की योजनाओं को लागू कर रही है। इनमें से एक योजना है गाड़ी रेड लाइट के ऊपर रेड लाइट ऑन करती है। तो मतलब होता है रेड लाइट पर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, हमारे माननीय पर्यावरण मंत्री कि हमें जो है गड्डी चालकों की गाड़ियों को जब तक बंद कराते हैं वो फाइन को क्लियर आ रहा है, जिसके विरोध में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। एलजी हाउस तरह के प्लान आर्टिफिशियल फरारी के ऊपर दिल्ली सरकार सरकार की बेनियत हो गया है। इस बार उसके साथ पिछले 5 सालों के मुकाबले कम रहा है और इसी प्रकार प्रदूषण जब आता है समय समय पर तो उसके ऊपर पॉलिसियाँ लाई जाती हैं। जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ पर हमने जो है पानी जनों को पॉलिसियाँ जो है वो स्टार्ट करा रखे हैं, कंस्ट्रक्शन को ढकने का काम करवा रखा है और सरकार ने पॉलिसी लाई हुई है कम। क्या पॉलिसी है? पॉलिसियों में से एक पॉलिसी है। देखिए अभी तो हमने एलजी साहब को ये अपना प्रदूषण जब तक बहुत जाहिर किया है और अगर इसके ऊपर ये अभी उन्होंने हमारी बातों को नहीं सुना और जिससे नहीं सुना और दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य के साथ इससे खिलवाड़ किया तो पार्टी इसमें फिर विचार करेगी और ये कूड़े के पहाड़ नहीं है। मैंने पहले भी बताया था कि ये देखते हैं, ये जनता की जान लेने के लिए खड़े हुए हैं और समय समय पे आपने देखा होगा कि कूड़े के पहाड़ों में कहीं आग लग गई, कहीं ये पहाड़ अपने आप गिर गए, पीछे गाजीपुर वाला पहाड़ में आग लग गई थी, जिससे बहुत सारे हादसे हो गए। तो ये कूड़े के पहाड़ नहीं देखते हैं और ये जान लेने के लिए लोग तैयार बैठे हैं और बीजेपी बिल्कुल कड़ी निर्णय सोई हुई है और वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। दिल्ली की जनता पता नहीं कौन से जन्म का कौन से कर्म का बदला ले रही है, दिल्ली की जनता को परेशान। नाम है आपका? मेरा नाम भानु है, मैं वार्ड 166 से हूँ, 166 से, अम्बेडकर नगर विधानसभा यूथ अध्यक्ष और 2018 से और 2021 तक मैं आर्ट एंड कल्चर, दिल्ली सरकार आर्ट एंड कल्चर का प्रदेश कोऑर्डिनेटर भी रह चुका हूँ। तो किस सिलसिले में यहाँ आए? यहाँ पर आज हम लोग प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हमारी जो सरकार है, दिल्ली सरकार है, वो प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए ऑडी-1 जो मुहिम है उसको चलाया जाता है। हर साल उस मुहिम को चलाया जाता है ताकि प्रदूषण लेवल को कंट्रोल में करा जाए, कम किया जाए, जिससे रिजल्ट जो आता है वो अच्छा ही आता है, प्रदूषण कंट्रोल में आता है, कम भी होता है। परंतु इस बार पता नहीं क्या प्रॉब्लम आई है एलजी साहब के यहाँ से और भाजपा सरकार की तरफ से इस मुहिम को रोका जा रहा है और करने नहीं दिया जा रहा है। क्या कहा गया वहाँ से? क्या वहाँ से मना कर दिया गया कि आप लोग ऑडी-1 नहीं कर सकते हैं, लोगों को असुविधा होती है और मुझे नहीं लगता असुविधा होती है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर देखा जाए तो आज की डेट में इतना है कि अगर सब लोग भी अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें तो भी इनफ है दिल्ली के लिए। अम्बेडकर नगर से केवल केस मेहरा आए हैं, आपके नेता हैं, इनकी प्रतिक्रिया जानते हैं। जी केवल केस मेहरा जी, क्या सिलसिला है और क्या हो रहा है? देखिए, यहाँ पर हम अपना प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जो माननीय हमारे एलजी महोदय हैं वो बीजेपी से समर्पित हैं और बीजेपी की बातों को आगे रखते हुए इस तरह की बातें करते हैं। अभी हमारे माननीय दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भाई गोपाल राय जी ने एक फाइल उनके पास में लगभग 15 दिन पहले एक फाइल उनके पास भेजी थी और जिसको रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता है। दिवाली के टाइम पर आप सभी लोग दिल्ली में रहते हैं, उपराज्यपाल भी दिल्ली में है, प्रधानमंत्री आवास भी दिल्ली में है, राष्ट्रपति भवन भी दिल्ली में है और जितने भी बड़े अधिकारी हैं सब दिल्ली में रहते हैं। और आपको मालूम होगा कि दिल्ली के अंदर जिस तरह से इतना बम पटाखों का इस तरह से प्रदूषण होता है, उसको देखते हुए माननीय गोपाल राय जी ने, माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने पहले ही 10 दिन पहले एक फाइल को वहाँ भेज दिया था। लेकिन जो एलजी महोदय हैं वो बीजेपी की सोच से समर्पित हैं और बीजेपी को देखते हुए उन्होंने उस फाइल को अटका के रखा हुआ है। अरे दिल्ली के लोगों का भला कीजिए ना आप लोग जो दिल्ली में लोग बीमार हो रहे हैं उसको देखते हुए मैं तो इस चीज़ का हम लोग इसी चीज़ का कड़ा विरोध करते हुए यहाँ एकत्रित हुए।